48,390 करोड़। आई मीन कितने शून्य होते हैं इसमें, कितने सारे ये पैसे होते हैं। आई हैव गॉट नो आइडिया बॉस, लेकिन सच ये है कि द रिचेस्ट क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड ऑन द प्लैनेट हैज जस्ट बिकम रिचर एंड बिगर एंड बिगर, क्योंकि 48,000 करोड़ से ऊपर राइट्स बिके हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस रहे। स्टार के पास टीवी है, डिजिटल जो है वाईकॉम के पास है, पर उनके पास कुछ टीवी भी है जो डिफरेंट मार्केट्स में है वर्ल्ड ओवर। टाइम्स इंटरनेट के पास भी कुछ है। अब क्या क्या है उस सब की करते हैं जरा सी बात। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। ऑलम ट्रेड प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और इंटरेस्टिंग ये एक्चुअली जो बिडिंग वॉर था, हमने ई ऑक्शन के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से एक दूसरे के सामने वो दे गोइंग टू बी पिटेड अगेंस्ट ईच अदर, और कितने पैसों में चीजें बिक सकती हैं। सी दैट वाज द क्वेश्चन, राइट, कि कौन कितनी बिडिंग करेगा, कहां पे पहुंचेगा, कैसे होने वाला है। ई ऑक्शन का अर्थ ये था कि जो प्लेयर्स थे सबको ABCD मान लीजिए दे दिया गया। तो ए को ये नहीं पता था कि बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है, उनको ये पता था आखिरी बिड क्या है। आखिरी बिड क्या है उसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाना है, फिर और आगे लेकर जाना है। इवेंचुअली व्हाट आई हैव बीन टोल्ड कि 3 खिलाड़ी बचे थे वो जो टीवी की रेस में थे, और 3 ही खिलाड़ी थे भाई साहब जो डिजिटल की रेस में थे। पर पैकेज ए पैकेज बी तो सही है, जो पैकेज सी था ना, इट टर्न्स आउट टू बी द प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि उसने खेल बदल दिया, डिजिटल को टीवी से ज्यादा एक्सपेंसिव बना दिया। इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल जिस तरीके से हुआ। तो लेट मी जस्ट टेल यू शुरुआत से ही कि आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, इसकी वैल्यू है जी 48,390 करोड़। 48,390 करोड़ US, $6.2 बिलियन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर साइकिल। आई मीन लेट दैट सिंक इन। बहुत सारे पैसे होता है। अब इसका स्प्लिट क्या है? डिज्नी स्टार के पास टीवी के राइट्स रहे हैं इन द सब कॉन्टिनेंट फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। इट इज प्राइस्ड एट वेरी मीगरली, छोटा सा है, 23,575 करोड़। 23,575 करोड़। एंड लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि स्टार के पास टीवी के राइट्स और डिजिटल के राइट्स पिछले 5 साल भी थे। 16,500 करोड़ में सब कुछ आ गया था। टीवी आ गया, डिजिटल आ गया, वर्ल्ड आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन अब सिर्फ टीवी, वो भी सिर्फ इंडिया में आपको टीवी में दिखाने के लिए 23,575 करोड़ रुपए लगे हैं सर। ऑफकोर्स मैचेस ज्यादा है, अभी 74 होंगे, फिर 74 होंगे, फिर 84 होंगे, फिर 94 होंगे। आखिरी 2 सालों में तो 3 सालों में एक्चुअली 94 मैचेस होंगे, तो बहुत सारे मैचेस हैं। पर फिर भी बहुत सारे पैसे हैं बॉस स्टार स्पोर्ट्स के पास। लेकिन अभी भी पिछले 5 साल भी स्टार के नाम थे। टीवी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर ये 5 साल भी स्टार के पास हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले फॉर स्टार इन इंडिया। पर कोशिश उन्होंने भरसक की, पर वो डिजिटल राइट्स नहीं मिले हैं। डिजिटल राइट्स पूरी तरीके से वाईकॉम की तरफ चले गए हैं, क्योंकि पैकेज सी में बहुत गुफ्तगू हुई थी, पर वो काम हुआ नहीं। चलो गाइस, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा ना बचपन से सपना था कि अपने पेरेंट्स को एक बड़ा सा घर गिफ्ट करूं, बट जब तक इनकम बहुत अच्छी ना हो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं होता ना। अगर आप भी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर ट्राई करिए ओलम ट्रेड। हजारों इंडियंस ने यहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी और प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। अब आपकी बारी है, इट्स योर्स। ओलम ट्रेड एक बेसिक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है और प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ नॉलेज पर भी फोकस किया जाता है। और ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए ये प्रोवाइड करते हैं एक यूजफुल ट्रेनिंग कोर्स, जिससे आप अपना फर्स्ट ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ आपको प्रोफेशनल एनालिस्ट से सिग्नल भी मिलते हैं। उन सिग्नल्स को फॉलो करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हम एक ट्रेड ओपन करते हैं। मैंने पहले ही ओलम ट्रेड पे रजिस्टर एंड डिपॉजिट कर लिया है। मैं ट्रेड डाउन ओपन कर रहा हूं अपने बैलेंस में से $100 यूज करके। बट गाइस प्लीज ध्यान से और सोच समझ के ट्रेडिंग करना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। वाह, मुझे तो एक ट्रेड में ही $90 मिल चुके हैं और अब मेरे अकाउंट में हो गए हैं $190। मैं तो काफी एक्साइटेड हूं। आई एम श्योर आप सब भी होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं एक स्पेशल ऑफर। आपको मिलेगा एक 3-in-1 बोनस। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, रजिस्टर करो और अपना डिपॉजिट करने के लिए यूज करो मेरा प्रोमो कोड FT30, जिससे आपको मिलेगा 30% बोनस अपने डिपॉजिट अमाउंट पर। 10 गुना ज्यादा डेमो डिपॉजिट, मतलब 10K की जगह 100K। एक प्राइज लूट बॉक्स जिसको ओपन करते ही आपको मिलेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टूल्स, वो भी बिल्कुल फ्री।
सो स्टार्ट करिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी। लिंक और प्रोमो कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अर्न करिए अपना प्रॉफिट। आ जाओ। अब जरा वाईकॉम 18 की बात कर लेते हैं कि भाई इनको क्या मिला है। इनको मिले हैं डिजिटल राइट्स इन द सबकॉन्टिनेंट, डिजिटल राइट्स इन द सबकॉन्टिनेंट। उसके बाद आपको मिले हैं जो पैकेज सी में भी जो उन्होंने खरीदा उसके अंदर थे कि आपके पास टीवी प्लस डिजिटल राइट्स इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, एसए, ये सबके इंक्लूडिंग 23,758 करोड़। तो अगर आप उस तरीके से देखें तो डिजिटल जो है, ऑफकोर्स इसमें थोड़ा सा टीवी कंपोनेंट है आउटसाइड ऑफ इंडिया, फ्यू टेरिटरीज, पर डिजिटल प्ले जो है वो ज्यादा बड़ा हो गया है एज कंपेयर टू द टीवी प्ले। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। किस तरफ विश्व जा रहा है, किस तरफ भारत जा रहा है, किस तरफ विश्व जा रहा है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि 23,758 करोड़, अगर इसका इंडिविजुअल बात करें तो कितने का आपको पड़ता है। स्टार के पास, मतलब डिज्नी के पास जो है वो 57.5 करोड़ का पर मैच पड़ा है, 57 करोड़। एंड टू बी फेयर लास्ट टाइम भी इतना ही था, बट लास्ट टाइम जो था वो सब कुछ मिलाकर था। इस बार भी उतने में ही मिला है, 5 साल का मिला है, तो थोड़े से ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन डिजिटल नहीं मिला है। डिजिटल जो है उसको, जो वाईकॉम 18 को ऑलमोस्ट सब कुछ ऑल इंक्लूसिव ऑलमोस्ट 58 करोड़, यानी कि डिजिटल प्लस थोड़ा सा टीवी आउटसाइड ऑफ इंडिया, फ्यू टेरिटरीज, देन ऑल डिजिटल स्पेस हैज गॉन फॉर 58 करोड़। तो मतलब थिंक अबाउट इट कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई हैं चीज़ें एज रिगार्ड्स टू डिजिटल। डिजिटल का मतलब ये है कि आप मोबाइल पे क्या आप देखेंगे, अब आपको वूट पे देखना पड़ेगा, पहले आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखते थे। अब जियो के पास या वाईकॉम के पास अच्छी बात क्या है, उनके पास रीच है। सी स्टार के पास क्या अच्छी बात है, स्टार के पास बहुत सारे चैनल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ टीवी दे आर फार अहेड ऑफ वाईकॉम। वाईकॉम का प्ले इसलिए डिजिटल था क्योंकि डिजिटली नोबडी कैन एक्चुअली बीट देम। जितने मोबाइल फोन्स हैं वो जियो के पास, उतने मोबाइल फोन्स कहाँ से लाएंगे, उतनी बड़ी कहते हैं ना कि वो आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहाँ से लाएंगे जो ऑलरेडी उनके पास तैयार है। सो दैट जस्ट एक्सप्लेन्स कि क्यों वो उस तरफ गए और क्यों डिज्नी जो था वो स्टार जो उसकी टीवी की तरफ गया। पर डिज्नी को चाहिए था थोड़ा सा ज़रूर, आई एम श्योर डिजिटल चाहिए होंगे राइट्स, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं मिले। पूरे राइट्स ले गए वो वाईकॉम वाले। और ये एक बड़ी लड़ाई थी, सी पैकेज के ऊपर बहुत लड़ाई हुई क्योंकि सी पैकेज में आपको 18 मैचेस मिल रहे थे मिनिमम इन 1 ईयर। वो बढ़ते रहते जैसे जैसे मैचेस बढ़ते फॉर डिजिटल इन इंडिया ऑल्सो। तो वहाँ पे स्टार, वो डिज्नी ने सुनने में आया कि बहुत सॉलिड बिडिंग की थी, बहुत लड़ाई हुई, पर एट अ प्रीमियम 33 करोड़ रुपीस पर गेम पे वो वाले 18 मुकाबले लिए हैं। वाईकॉम ने कहा व्हेन वी गो एब्सोल्युटली फुल थ्रॉटल एंड टिल द एंड। सो दैट्स बीन एन इंटरेस्टिंग प्ले वंस अगेन। जो तीसरी जो चीज़ है वो है टाइम्स इंटरनेट। टाइम्स इंटरनेट के पास दे गेट मीडिया राइट्स, कंप्लीट मीडिया राइट्स फॉर मिडिल ईस्ट एंड द यूएसए। तो इनका विलो टीवी है, रिमेंबर विलो टीवी है इनके पास। तो विलो टीवी के लिए यूएसए मार्केट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और इनको मिले हैं 463 करोड़ में वो वाले राइट्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो टाइम्स इंटरनेट के पास भी ऑफकोर्स दिखाने के लिए, अब जो काम करने के लिए काफ़ी मादा मिल जाता है। सो सडनली यू गॉट नॉट 1 but 2 but 3 actually different kind of broadcasters working in different markets as well. As far as India is concerned, you got 2 players, big players, Disney and Viacom Media. अब सच्चाई है कि अब कहाँ पहुंचा है आईपीएल की, अगर हम राइट्स की बात करें, इट्स नॉट जस्ट बिहाइंड एनएफएल इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। सबसे ऊपर है एनएफएल, ये ईपीएल को बाहर पार कर दिया है। 100 करोड़ से ऊपर का मैच है, तो और भी ज़्यादा होगा अगर आखिरी के वो 33 करोड़ आप ऐड करेंगे। सो इट मस्ट बी अ लॉट मोर। तो वो एक चीज़ रही है कि डिजिटल राइट्स जो है वो थोड़ा सा आगे चले गए हैं टीवी राइट्स से। इसका मतलब फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स इन इंडिया एज फार एज ब्रॉडकास्टिंग इज कंसर्न, वाईकॉम थिंक्स कि डिजिटल जो है वो बहुत बड़ा प्ले है। और इनफैक्ट दैट्स व्हाट आई एम श्योर मार्केट इज थिंकिंग, क्योंकि जहाँ पे डिज्नी था वहाँ पर वाईकॉम था, वहाँ सोनी भी था, वहाँ और भी प्लेयर्स थे। तो सबने जब डिजिटल को ज़्यादा वैल्यू दी है, इस वजह से डिजिटल के पैसे जो हैं वो ज़्यादा लगे हैं। अब इसका अर्थ ये भी हो गया भाई साहब, जो सबसे बड़ी बात है कि फ्रेंचाइज कितना कमाएगी। पहले फ्रेंचाइज कम कमाया करती थी, लेकिन अब फ्रेंचाइज की एकदम चांदी आई है। क्यों? क्योंकि इसमें से 50% जो है वो सारे पैसे जो हैं, अब अगर ये 48,000 करोड़ में बिका है तो 24,000 करोड़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द 10 फ्रेंचाइजीज। इसका मतलब ये है कि आप एक साल में अब नियरली मतलब 500 करोड़ रुपए आप हिस्से में आने वाले हैं, क्योंकि 2,500 करोड़ रुपए, राइट, नियरली लाइक 2,500 करोड़ रुपीज आपको मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 years। दैट्स 500 करोड़ रुपीज फ्रॉम जस्ट द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। वाओ। अब इससे आप उम्मीद क्या करते हैं? देखिए, इससे कई चीज़ों की उम्मीद करते हैं। एक तो आप ये उम्मीद करते हैं कि
प्रोडक्ट के ऊपर और मेहनत की जाएगी। अभी भी जो बड़ा सवाल है कि प्रोड्यूस कौन करेगा, क्योंकि डिज्नी चाहेगी, ऑफ कोर्स वाईकॉम चाहेगी, और दोनों अपनी इंडिविजुअल फीड बनाना चाहेंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से जाता है। कमेंटेटर्स आई एम प्रीटी श्योर वाईकॉम विल आल्सो माउंट ब्रॉडकास्ट जिसके अंदर काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेजेस रहेंगी, और डिज्नी ऑलरेडी ये करती है, उसमें काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेजेस रहती है, तो ये एक चीज़ बहुत होने वाली है। द ब्रॉडकास्टर्स विल आल्सो हैव मे बी लाइक अ लॉट मोर जॉब्स नाउ, बहुत सारी जॉब्स जो है सडनली खुल जाती हैं। सोनी थोड़ा पीछे रह गया, इसका अर्थ है कि सोनी जो है वो बीसीसीआई के और आईसीसी के राइट्स के ऊपर बहुत फोकस करेगा, ऐसा मुझे लगता है। दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू जस्ट स्टे क्वाइट, राइट। ये इंटरेस्टिंग बहुत समीकरण है, पर सबसे अच्छी बात क्या लगती है, ना तो हमारा डेवलप्ड नेशन, हम डेवलपिंग नेशन है, ना हमारा स्पोर्टिंग नेशन है, उसके बावजूद हमारे पास वर्ल्ड की दूसरी सबसे महंगी लुक्रेटिव लीग जो है वो हमारे पास है। तो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद बॉयज, वी आर बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, हमारा जो देश का सबसे बड़ा एसेट है वो क्रिकेट का भी जो सबसे बड़ा एसेट है ना, वो देखने वाली जनता है। क्योंकि जब करोड़ों लोग, हमारे पास जो नंबर है 130 करोड़ लोग हैं, अगर आप 130 करोड़ लोगों में से वो 15, 20, 50 करोड़ को भी अगर आपने व्यूअर बना दिया ना, उन तक पहुंच गए, तो उसकी वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल है, और उसी का एहसास होना शुरू है। आई फील इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इवेंचुअली इंडिया विल, आई थिंक विल गो पास्ट NFL एट वन स्टेज, नॉट नाउ, इन द फ्यूचर मे बी 10 साल 15 साल वहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि अगर आप वो नंबर्स अगर आप जनरेट कर सकते हैं, आप इनफ लोगों के पास पहुँच सकते हैं, वी हैव द नंबर्स बॉस, एंड वी एक्चुअली दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे पास जो फैन बेस है ना, वो किसी के पास नहीं है। सो वेल डन, जय हिंद, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। यू आर वॉचिंग ऑलम ट्रेड प्रेजेंट्स #आकाशवाणी।